हे गाइस, आज हम जेनेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये थ्योरी 20वीं सदी की शुरुआत में वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने दी थी और ये मेंडेलियन जेनेटिक्स और सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम के व्यवहार को बहुत अच्छे से जोड़ती है। तो ये है क्या? सबसे पहले क्रोमोसोम को ऐसे सूटकेस की तरह समझो जो हमारे जीन्स यानी अनुवांशिकता की इकाइयों को कैरी करते हैं। ये जीन्स क्रोमोसोम पर एकदम फिक्स्ड जगह पर होते हैं, जिससे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते रहते हैं। हम जैसे डिप्लॉयड जीवों में क्रोमोसोम जोड़े में आते हैं, एक माँ से और एक पिता से। ये जोड़ी बहुत जरूरी होती है क्योंकि मियोसिस के दौरान ये जोड़े अलग हो जाते हैं, जिससे हर एक गैमीट को हर जोड़े से एक क्रोमोसोम मिलता है। ये बिल्कुल मेंडेल के सेग्रीगेशन के नियम जैसा ही है, जहां गैमीट बनने के दौरान अलील के जोड़े अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस के दौरान अलग अलग तरीके से अलाइन और सेपरेट होते हैं, जो मेंडेल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को फॉलो करता है। सेग्रीगेशन में ये रैंडमनेस संतानों में जीन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है। मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम रेप्लिकेट होते हैं, अलाइन होते हैं और एकदम सटीक तरीके से सेपरेट होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर गैमीट को जेनेटिक मटेरियल का सही मिक्सचर मिले। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो डिप्लॉयड स्टेट रिस्टोर हो जाता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम नंबर बने रहते हैं। लेकिन हम ये सब कैसे जानते हैं? सटन ने मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम के व्यवहार को मेंडेल के नियमों से मेल खाते हुए देखा, जबकि बोवेरी ने दिखाया कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए सही क्रोमोसोम इनहेरिटेंस बहुत जरूरी है। थॉमस हंट मॉर्गन के फ्रूट फ्लाई पर किए गए काम ने इस बात का डायरेक्ट एविडेंस दिया कि जीन्स वास्तव में क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। यह थ्योरी डार्विन के विकासवाद के विचारों और मेंडेल के वंशानुक्रम के नियमों को बहुत ही अच्छे से जोड़ती है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि लक्षण कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। इसने मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव रखी, जिसने जेनेटिक डिसऑर्डर से लेकर इवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी तक हर चीज में रिसर्च को प्रभावित किया है। तो लीजिए, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो हमें आनुवंशिकता की आकर्षक दुनिया को समझने में मदद करता है। अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और विज्ञान के अजूबों की खोज करते रहें।